तो हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप सभी बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जी, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वैदिक काल के बारे में। वैदिक काल के बारे में आज का वीडियो होने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिए, आप सभी ने ट्वेल्थ क्लास के जो बुक होता है उसमें वैदिक काल को आपने बहुत सारे व्यक्तियों ने पढ़ा होगा, और बहुत सारे जो बच्चे हैं वो अभी नहीं पढ़े हैं, तो उनके लिए ये वीडियो है। और जो पढ़े हैं वो भी देख सकते हैं, क्योंकि इनमें इस वीडियो को देखने के बाद उनको जो है वो समझ में आ जाएगा बढ़िया से ढंग से। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिए, वैदिक काल जो है ना वो कब से कब तक चला था, तो बहुत सारे जो बच्चे पढ़े हैं वो बता देंगे, लेकिन जो नहीं पढ़े हैं उनके लिए सुनिए। वैदिक काल जो है वो 1500 से लेकर आपको 600 वर्ष तक चला था। यानी कि 1500 से लेकर 600 तक चला था वैदिक काल। और इस वैदिक काल को ना दो कैटेगरी में बांटा गया है। वैदिक काल को दो कैटेगरी में, पहला हो जाएगा ना आपका ऋग वैदिक काल, और दूसरा हो जाएगा आपका उत्तर वैदिक काल। तो ऋग वैदिक काल जो है ना, ऋग वैदिक काल आपको 1500 से लेकर 1000 के बीच तक चला था। 1500 से लेकर 1000 के बीच तक चला था। अब वही बात करें उत्तर वैदिक का, वही बात करें हम 2 नंबर यानी कि उत्तर वैदिक का, तो ये जो है ना ये 1000 से लेकर 600 तक चला था। यानी 1000 से लेकर 600 तक कौन चला था आपका, तो उत्तर वैदिक काल। और ऋग वैदिक काल 1500 से लेकर 1000। अब समझते हैं कि वैदिक काल का जो नाम है वैदिक काल क्यों पड़ा। तो इस समय जो है ना वेदों की रचना की गई थी, इसलिए वैदिक काल का नाम जो है वो आपका मतलब वैदिक काल का नाम वैदिक काल पड़ा। यानी कि जिस समय वेदों की रचना की गई थी उसे ही वैदिक काल कहते हैं। अब बात आता है कि वेदों की जो रचना है वो किसने की थी, किसने किया। तो वेदों की जो रचना है वो आर्य ने किया। और आर्य कहाँ से आए थे, तो आर्य जो है ना आपके मध्य एशिया से चल के, मध्य एशिया से चल के, मान लीजिए ये मध्य एशिया से चल के हमारे भारत में आए थे। और उस समय जो है ना वैदिक काल में भारत के जितने भी व्यक्ति थे वो संस्कृत बोलना नहीं जानते थे। यानी कि संस्कृत बोलने उनको आता ही नहीं था, संस्कृत भाषा समझ में भी नहीं आता था, ना बोल पाते थे। तो जिनको संस्कृत भाषा आता था ना, जो थोड़ा मोड़ा देख के सीख लिए होंगे भारतीय आर्य से, तो जिन भारतीयों को थोड़ा मोड़ा भी संस्कृत सीखना आता था तो उनको वो श्रेष्ठ मानते थे, यानी कि वो हम लोग का कैटेगरी में है। और जिनको नहीं आता था ना उसे क्षुद्र मानते थे आर्य। तो आर्य जो है ना वो संस्कृत पूरे भारत को सोचे कि चलो संस्कृत सिखाने का जिम्मा लेते हैं, यानी कि पूरे भारत को संस्कृत सिखाते हैं। तो आर्य जो है ना वो संस्कृत सिखाने का जिम्मा लिए। और दक्षिण भारत में आपका, ये दक्षिण भारत मान लीजिए कि भारत का मानचित्र बनाइए सब कोई। चलिए हम भी बनाते हैं भारत का मानचित्र। मान लीजिए कि ये भारत है, तो यहाँ से यहाँ तक ये दक्षिण भारत हो गया। तो दक्षिण भारत की जो संस्कृत सिखाने की जिम्मेदारी थी ना वो ऋषि अगस्त ने लिया, वो ऋषि अगस्त ने लिया। और उत्तर भारत की जो संस्कृत भाषा सिखाने की वो गौतम राहुगढ़ ने लिया। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि उत्तर भारत में संस्कृत सिखाने की जिम्मेवारी किसने लिया, तो गौतम राहुगढ़ ने। और दक्षिण भारत में संस्कृत सिखाने की जिम्मेवारी किसने लिया, तो ऋषि अगस्त ने। ये क्वेश्चन जो है अपने बुक पर या कॉपी पर नोट डाउन कर लीजिएगा, ये वाला। हाँ, बहुत बार पूछता है ये वाला, वीवीआई है। ठीक है। तो गौतम बुद्ध ने, मतलब गौतम बुद्ध ने भारत के कौन से एरिया में संस्कृत सिखाने की जिम्मेवारी ली थी, तो गौतम राहुगढ़ ने उत्तर भारत में, और ऋषि अगस्त ने दक्षिण भारत में जिम्मेवारी ली थी कि हम इनको संस्कृत सिखा देंगे। लेकिन यहीं पर ट्विस्ट आता है, जब जो ऋषि अगस्त थे वो उत्तर भारत से, यानी कि केरल ओरल से जितने हैं ना उधर संस्कृत भाषा सिखा के वापस जब पटना में आए, तो यहाँ पर जो एक दीप लेकर चलते थे वो अपने साथ में, उनका सिखाने का स्टाइल ही अलग था। वो ऐसे सिखाते थे कि दीप ले लेते थे और उसको कभी बूझने नहीं दिया। जब तक पूरा दक्षिण भारत को उन्होंने नहीं सिखा दिया संस्कृत, तब तक उनका दिया नहीं बुझा, दीप नहीं बुझा। लेकिन जैसे ही वो पटना में पहुंचे ना, तो उनका दीप जो है वो बुझ गया। वो बहुत क्रोधित हुए और बोला कि पटना जो है वो क्षुद्रों की धरती है। ठीक है। ये भी क्वेश्चन आता है कि किसने कहा कि पटना क्षुद्रों की धरती है, तो ऋषि अगस्त ने कहा था। ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है। अब देखते हैं कि वैदिक काल में जो है कौन से पशु को पाला जाता था। तो वैदिक काल में कृषि के साथ साथ गाय,
पशुओं को भी पाला जाता था और उनकी प्रमुख जो पशु थी वो गाय थी। और वैदिक काल में अंदाजा लगाया था ना, जिसके पास ज़्यादा गायों की संख्या होगी उसे ही वो सबसे धनी मानते थे, यानी कि जिसके पास जितनी गाय होगी उसको धनी मानते थे। अगर किसी की गाय खो जाती है तो उसका किसका जिम्मेवारी होगा उसको ढूंढने का, तो राजा का जिम्मेवारी होता था। अगर किसी की गाय गलती से खो जाती है तो वो राजा का जिम्मेवारी होता था कि उसका गाय को खोज के उसके मालिक के पास ले जाए। और जब कोई व्यक्ति जो है वो गलती से भी किसी गाय की हत्या कर देता था तो उसे मृत्यु दंड दिया जाता था वैदिक काल में। वैदिक काल में जो है उसको मृत्यु दंड दिया जाता था अगर कोई गलती से भी गाय की हत्या कर दे। और वैदिक काल के जो प्रमुख देवता थे वो इंद्र भगवान थे, इंद्र थे। और बारे और से मतलब कि अन्य देवता होंगे, जैसे में आपका वायु जो होता है ना, वायु उसका हो जाएंगे वरुण, वायु का अरुण हो जाएंगे, और आग का हो जाएंगे अग्नि, और वायु तूफान का हो जाएगा मेष, और जंगल जो है ना उसका हो जाएंगे सोम। यानी कि ये भी देवताएं की मान्यता थी वहाँ पे। और वैदिक काल में जो है प्रमुख 3 यज्ञ होते थे। पहला हो जाएगा आपका जो यज्ञ है पहला नंबर पे वो राजसूय यज्ञ हो जाएगा, जिसमें शक्ति प्रदर्शन दिखाया जाता था। उसके बाद भाजपेयी यज्ञ हो जाएगा जिसमें जो शपथ लिया जाता था। और एक और यज्ञ है अश्वमेध यज्ञ, जिसमें अश्व यानी कि राजा जो होता था वो घोड़े पर अपना कुछ लिख के छोड़ता था, जहाँ जितने दूर तक घोड़ा जाएगा उतना जमीन जो है वो राजा का हो जाएगा। आप ये जो अश्वमेध यज्ञ है ये आपने रामायण में भी देखा था, जब श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ करके एक अश्व को छोड़ा था, घोड़ा को छोड़ा था, और वो उनको जो है लौ कुश ने पकड़ा था। वही यज्ञ है कि चर्चा जो है इस वैदिक काल में है, इसको मान्यता ज़्यादा दिया जाता था। और वैदिक काल का जो प्रमुख नदी है वो घघरा हो जाएगी, घघरा है, और इसी के अलग एक और नाम है सरस्वती। यानी कि ये जो प्रमुख नदियाँ थी वैदिक काल के। अब आइए समझते हैं मेन टॉपिक इसका वैदिक काल का। तो वैदिक काल में जो है ना वो जाति का जो है निर्धारण कब किया गया था, तो ऋग वैदिक काल में हुआ था। जाति का जो, जैसे मान लीजिए कि ऋग वैदिक काल जो है 1500 से कब तक चला था ऋग वैदिक काल, तो ऋग वैदिक काल जो है आपका 1500 से लेकर 1000 तक चला था, यानी कि 1000 के बीच में चला था। तो ऋग वैदिक काल में जो है ना वो जाति का निर्धारण हुआ। अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति जो है, जैसे मान लीजिए कि मैं अभी पढ़ा रहा हूँ आपको, मैं आपको शिक्षा दे रहा हूँ, तो मैं ब्राह्मण हुआ। लेकिन अगर मेरा कोई बेटा है, अगर वो किसी का रक्षा कर रहा है तो वो क्षत्रिय कहेगा, वो ब्राह्मण नहीं कहलाएगा। ठीक है, इस बात को समझिएगा। अगर कोई व्यक्ति, मान लीजिए आप ही हैं, जैसे कि आप किसी के यहाँ काम कर रहे हैं तो आप क्षुद्र कहलाइएगा। लेकिन आपका जो बेटा है वो किसी को पढ़ा रहा है तो वो ब्राह्मण कहलाएगा, वो क्षुद्र नहीं कहेगा। ठीक है, इसको आपने समझ लिया कि जाति का निर्धारण कब हुआ था, तो ऋग वैदिक काल में हुआ था, जो 1500 से लेकर 1000 के बीच में चला था। अब देखिए वंश का निर्धारण कब हुआ था, तो नंबर 2 में आता है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में ही वंश का निर्धारण हुआ था। ये कब से कब तक चला था, तो ये 1000 से लेकर 600 के बीच में चला था। इसमें वंश का निर्धारण हुआ था। मान लीजिए कि अगर मैं अभी पढ़ा रहा हूँ आपको, तो मैं ब्राह्मण हुआ, और ब्राह्मण हुआ तो मेरा बेटा क्या होगा, तो वो किसी को रक्षा कर रहा है या किसी के यहाँ काम कर रहा है तो वो क्षुद्र और क्षत्रिय नहीं कहलाएगा, वो ब्राह्मण ही कहलाएगा। इसमें हुआ वंश का निर्धारण जो अभी तक चल रहा है। अगर मान लीजिए कोई पंडित है तो उनका बेटा अगर कहीं पे जाकर डॉक्टर बन गया है और वो किसी को सेवा दे रहा है, यानी कि वो किसी की प्राण की रक्षा कर रहा है, तो वो क्षत्रिय नहीं कहलाएगा, वो ब्राह्मण ही कहलाएगा। यानी कि वंश का निर्धारण हो गया। अब देखिए, अब आता जो है ना, अब इसमें कौन कौन से बांटा गया है कैटेगरी में वो देखिए। तो सबसे पहले आप ऐसे बना लीजिए। अब देखिए पहला जो हो जाएगा ना, दूसरों के यहाँ काम करते थे उन्हें क्षूद्र कहा जाता है। फिर आता है जो किसी की रक्षा करते हैं ना, तो उन्हें क्षत्रिय कहलाएगा। और फिर आता है जो कोई धंधे करते हैं, यानी कि कोई व्यवसाय करते हैं, जो व्यापारी हैं उनको वैश्य कहा जाता था। और जो पढ़ाते थे लिखाते थे उन्हें ब्राह्मण कहा जाता था। इतना तो आपको समझ में आ गया। जो पढ़ाते थे लिखाते थे यानी कि जो टीचर थे उन्हें ब्राह्मण कहा जाता था। जो दूसरों की रक्षा करते थे उसे क्षत्रिय कहा जाता था। और जो अपना बिजनेस करते थे उन्हें वैश्य कहा जाता था। और जो दूसरों के यहाँ काम करते थे, जैसे कि आज हम लोग लेबर बोलते हैं, उनको पहले क्षुद्र कहा जाता था। इतना तो आपको समझ में आ गया वैदिक काल के। अब देखिए वैदिक काल के जितने भी मतलब मेन पॉइंट है, मैंने आपको पूरे पॉइंट जो है वो आपको इस वीडियो में समझा दिया है। हालांकि इस वीडियो में मैंने लिखा कम है, लेकिन
आपको बेस्ट से बेस्ट समझाने की कोशिश की है। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, चैनल को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये ऐसा जो वीडियो है बहुत कम लोग बनाते हैं जिसमें समझाते बहुत कम है, भले वो लिख के लाएंगे आपको समझा देंगे। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।